Officials in Los Angeles are warning that increasing winds could potentially result in explosive fire growth from the existing wildfires. We had everything, like the sentimental things, like my mom passed away, I had only a few things of hers left. Would normally be driving up and down here with surfboards on top of their cars, ready to enjoy a day at the beach. But right now, it just looks like some sort of apocalypse. कैलिफोर्निया के जंगलों से फैलने वाली आग ने लॉस एंजलिस में काफी बड़े मात्रा में नुकसान पहुंचाया है। अब तक इस आग में 24 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। कई लोग लापता भी है। वहीं दूसरी तरफ इस आग की वजह से 12,000 से अधिक इमारतें नष्ट हो चुकी है, जिनमें घर, अपार्टमेंट्स और कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स भी इस आग में जलकर खाक हो चुकी है। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक उस आग पर नियंत्रण नहीं बना पाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आग की वजह से लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। इस आग ने हॉलीवुड की जो हिल्स है उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया है। कई सेलिब्रिटी के घर भी जलकर खाक हो चुके हैं। लॉस एंजलिस में एक बार फिर तेज हवाएं चलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन दल ने इस जंगल की आग पर नियंत्रण पाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। फिर भी अब तक वो इस आग को काबू में नहीं ला सके। आने वाले कुछ समय में अगर यह स्थिति बनी रही तो यह आग विश्व प्रसिद्ध जे पॉल गेट्टी म्यूजियम और कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है। आने वाले दिनों में मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अमेरिका में फिलहाल ठंड है, फिर भी यह आग कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। अब तक इस आग से 135 अरब डॉलर से 150 अरब डॉलर तक का नुकसान हुआ है। कुछ दिनों पहले मैक्सिको और कनाडा से भी इस आग को बुझाने के लिए टीमें अमेरिका पहुंच चुकी है। फिर भी यह आग अब तक नियंत्रण में नहीं आई, बल्कि आने वाले समय में इस आग के और की आशंका व्यक्त की जा रही है। अमेरिका में यह आग नियंत्रण में क्यों नहीं आ रही है, इसके पीछे के कारण आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं रोहित पवार ऑस्टेनेट फैक्ट्स पर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। अमेरिका में आग पर काबू पाने के लिए मैक्सिको से अग्निशमन दल पहुँचा है, साथ ही कनाडा से भी मदद मिलती दिखाई दे रही है। 2023 में जब कनाडा में भी ऐसी आग लगी थी, तब अमेरिका ने उनकी मदद की थी। 2000 अमेरिकी फायर फाइटर कनाडा पहुंचे थे और इन सब ने मिलकर कनाडा की आग को काबू में लाया था। अब कनाडा अमेरिका ने जो भी उपकार किए थे या जो भी मदद की थी उसका बदला चुका रहा है। उन्होंने भी अमेरिका की यह आग बुझाने के लिए अपनी टीम भेजी है, जिसमें उन्होंने लगभग एयर टैंकर्स बड़ी मात्रा में भेजे हैं। इसके साथ ही फायर फाइटर्स भी उन्होंने बड़ी संख्या में भेजे हैं, ताकि अमेरिका में यह आग जल्द से जल्द नियंत्रण में आ सके। अब तक आग बुझाने के लिए अमेरिका में बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग किया गया है। अब पानी का उपयोग इतना हो चुका है कि इस इलाके के 20% तालाब पूरी तरह से सूख चुके हैं। पानी का ज्यादा उपयोग होने के कारण कुछ जगहों पर आने वाले समय में सूखे की स्थिति बन सकती है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का भी घर इस आग में पूरी तरह से जल चुका है। मौजूदा जानकारी के मुताबिक यह अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी आग बताई जा रही है। रविवार को कैलिफोर्निया में लगभग 70,000 लोग बिना बिजली के रह रहे थे, ऐसा बताया गया है। अमेरिका के मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिन के समय हवा थोड़ी शांत थी, फिर भी रात में हवा की गति बढ़ने के कारण आग पर नियंत्रण नहीं लाया जा सका। पिछले 24 घंटों में यह आग 1000 एकड़ तक फैल चुकी है। दूसरी ओर अमेरिका के मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक आने वाली समय में मौसम और ज्यादा खराब होने के कारण आग और बढ़ सकती है। सेंटा एना की जो हवाएं है उनकी गति लॉस एंजलिस में और बढ़ने की संभावना है और हवा की गति 120 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। जब यह आग लगी थी तब जो भी वीडियो वायरल हो रहे थे उनमें साफ दिख रहा था कि आग लगी हुई है। साथ ही बड़ी मात्रा में हवा भी चल रही थी। इसके कारण यह आग तेजी से शहरी इलाकों में फैल गई है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसके कारण आग केवल फैलने वाली नहीं बल्कि अधिक भयानक रूप धारण कर सकती है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बुधवार को हवा और तेज
तेज हो सकती है और इसके कारण स्थिति हाथ से बाहर जा सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उन्होंने इस पूरी स्थिति को युद्ध की स्थिति कहा है। लूटपाट भी बड़े मात्रा में हो रही है और इसके कारण लूटपाट को रोकने के लिए खाली किए गए इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जिन्होंने लूटपाट करने की कोशिश की थी। अब यह आग नियंत्रण में क्यों नहीं आ रही? करीब 10 दिन हो गए हैं, फिर भी आग नियंत्रण में नहीं आई, वह भी अमेरिका जैसे विकसित देश में। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि वहाँ ठंड के दिन भी चल रहे हैं, साथ ही पिछले 1 दशक से वहाँ अच्छी बारिश नहीं हुई। तेज हवा के कारण यह आग तेजी से फैल रही है। ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण इसके पीछे बताया जा रहा है। 2024 अब तक का सबसे गर्मी वाला साल बताया गया है और इसके कारण भी आग तेजी से फैल चुकी है। अब यह आग कैसे लगी? सोशल मीडिया के अनुसार एक व्यक्ति ने जंगल में आग लगाई और उसके बाद यह तेजी से फैल गई। इस मामले में लॉस एंजलिस में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है, लेकिन अग्निशमन विभाग के प्रमुख डेविड एक्यूना ने इस दावे को खारिज कर दिया है कि आग किसी ने लगाई नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आग किसी ने लगाई, इसका कोई सबूत नहीं है। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया का यह शहर पहाड़ी इलाकों में बसा हुआ है। यहाँ पाइन के जंगल है, सूखे पेड़ भी बड़ी मात्रा में मौजूद है। इन्हीं के जलने से आग तेजी से फैल चुकी है और कुछ ही घंटों में इस आग ने लॉस एंजलिस के बड़े हिस्से में फैलना शुरू कर दिया। वहाँ की हवा भी जहरीली हो गई है। जैसा पहले बताया गया था, जब आग लगी थी उस समय 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सेंटा एना की हवा चल रही थी, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई है। अब देखिए 2022-23 कैलिफोर्निया के इतिहास का सबसे गीला साल था। बड़ी मात्रा में बारिश हुई थी और इसके कारण वहाँ वनस्पतियाँ तेजी से बढ़ गई। लेकिन पिछले साल स्थिति अलग थी, यानी बारिश इतनी नहीं हुई और इस वजह से आग तेजी से फैलने के लिए अनुकूल स्थिति बन गई। साथ ही एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि पिछले दशक में लॉस एंजलिस में मन मुताबिक बारिश नहीं हुई है। 2022-23 को छोड़ दिया जाए तो पिछले कुछ समय में वहाँ सिर्फ 0.4 सेंटीमीटर बारिश बताई गई है। अक्टूबर से वहाँ सूखी हवाएं बड़ी तेजी से चल रही थी, जिसके कारण यह आग तेजी से फैल चुकी है। इससे भी बुरा यह है कि आग लगी हुई है, 10 दिन हो गए हैं, फिर भी अगले 1 हफ्ते तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, ऐसा मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस दिन यह आग भड़की उस दिन दोपहर के समय तेज हवा चल रही थी और इसके कारण आग वाले इलाके तक अग्निशमन विभाग की पूरी टीम समय पर नहीं पहुंच पाई और इस कारण आग बुझाने का काम बहुत धीमा हुआ और इसके परिणाम अब हमें दिखाई दे रहे हैं। साथ ही एक और मुद्दा यह है कि कैलिफोर्निया का शहरी इलाका, विशेष रूप से लॉस एंजलिस का क्षेत्र बहुत घनी आबादी वाला है। इस कारण अग्निशमन विभाग को अपने काम के लिए जो भी जगह चाहिए थी वह उपलब्ध नहीं हो पाई, इसलिए वहाँ आग तेजी से फैल गई। एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि अगर एक ही जगह आग लगती तो फायर डिपार्टमेंट उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता, लेकिन अलग अलग 4 जगहों पर आग लगी, जो अग्निशमन विभाग की क्षमता से बाहर की बात थी। 2018 में भी ऐसी स्थिति बन गई थी। उस समय भी उन्होंने भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए तैयारी शुरू की थी, लेकिन यह नहीं सोचा था कि 4 जगह आग लगेगी। इस कारण आज तक यह आग नियंत्रण में नहीं आ पाई है, ऐसा कहा जा रहा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।